उदयवीर सिंह हमारे साथ हैं। इनके ऊपर आरोप है कि इनके जरिए अखिलेश यादव सुभाषपा को तोड़ रहे हैं, उनके पार्टी को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। जिनको सुभाषपा से अलग होना था वो पहले ही हो गए, और वो ओम प्रकाश राजभर जी के अपने व्यवहार से और उन लोगों के बीच में जो आपसी मतभेद हैं उनसे हुए हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी ने थोड़े कहा था कि किसी का टिकट काट दो, दूसरे को दे दो। ये सुभाषपा के लोगों को, ओम प्रकाश राजभर जी को, अपने कार्यकर्ताओं को समझाना है। नहीं तो टिकट क्यों काट दिया था? ये ओम प्रकाश राजभर जाने और उनकी पार्टी जाने। तो आप तो कहा जा रहा है कि आपके जरिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं वो सुभाषपा के विधायकों को तोड़ रहे हैं और उनके तमाम बड़े नेताओं को मिल रहे हैं, चोरी छिपे मिल रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको धन दे रहे हैं, उनको गाड़ी दे रहे हैं, उनको सुविधा दे रहे हैं, उनको साधन संपन्न कर रहे हैं कि ताकि वो सुभाषपा के प्रमुख के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करें। अनर्गल बयानबाजी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने अखिलेश जी के खिलाफ की थी। जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप उनसे पूछिए किसके कहने से उन्होंने अखिलेश यादव जी के खिलाफ बयानबाजी की थी। और हम समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि जिसकी हमारी पार्टी और हमारे नेता के बारे में राय ऐसी है, वो अपने आराम से जहां राजनीति करनी है, जो राजनीति करें, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये भी आप जानते हैं किसकी सरकार लखनऊ में है, किसकी दिल्ली में है, कौन पैसा देने में ज़्यादा सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और बाकी सारी देश की पार्टियां एक तरफ मिल जाएं तब भी पैसे में कोई तुलना नहीं हो सकती। तो लेना देना कौन करता है, कौन दे सकता है, ये सब जानते हैं। राजनीतिक व्यक्तियों को का मिलना जुलना राजनीति में होता आया है, होता रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा के खेमे में दिख रहे हैं, अटल जी के फाउंडेशन के अध्यक्ष बने हैं, तो यानी भाजपा उनको पैसा दे रही है? नहीं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लोगों का मानना है कि कोई किसी से मिलता है तो पैसा देता है, जैसा आपने बताया। तो अगर ऐसा होता है तो वो द्वार द्वार जाके मिलते हैं, तो उन्हें बताइए, वो अपने अनुभव से कह रहे होंगे। ना हम किसी को देते हैं, ना हमारी पार्टी इतनी पूंजीपतियों की पार्टी है कि हम पैसा बांटें या ये सब काम करें। जिनका जैसा अनुभव होता है वैसा लोग बताते हैं। गाड़ी तो दिए हैं ना, दिए थे सबको। मैं कोई गाड़ी किसी को नहीं था, मेरे पास क्या गाड़ी। फॉर्च्यूनर देते हैं और ले लेते हैं। गाड़ी के पार्टी के नाम के संसाधन जो पार्टी के साथ रहेगा वो प्रचार प्रसार करेगा। कोई राजभर को भी तो दिए थे। कोई चोरी की गाड़ी थोड़े है। जो भी गाड़ियां हैं वो गाड़ी के पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। ओम प्रकाश राजभर को भी तो दिए थे। ये ओम प्रकाश जी से पूछिए, वो आपके बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो वो आपको बेहतर बताएंगे। केशव देव मौर्य को भी दिया था आपने? जिसको दिया था, जो पार्टी के साथ था, उसने पार्टी के संसाधनों का प्रयोग किया। अब आज पार्टी के साथ नहीं है, तो जिसने अपना गठबंधन समाजवादी पार्टी से तोड़ दिया, तो निश्चित तौर पर वो समाजवादी पार्टी के संसाधन कोई मेरे या अखिलेश जी के या किसी के व्यक्तिगत चीज़ थोड़े हैं, पार्टी की चीज़ें हैं। जहाँ जो पार्टी के साथ रहेगा वो उनका उपयोग करेगा, जो नहीं रहेगा वो नहीं करेगा। अच्छा, महेंद्र राजभर और त्रिवेणी राम से चोरी छुपे कंबल ओढ़ा के मिल रहे हैं, अखिलेश यादव से आप मिला रहे हैं, और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि दगे हुए कारतूस हैं, दलाल हैं। अगर वो सुभाषपा के लोगों को वो दगे हुए कारतूस दलाल लगते हैं तो इतना समय उन पर क्यों लगा रहे हैं? कोई चोरी छुपे नहीं मिलता। बाकायदा समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आके मिल रहे हैं, चोरी छुपने का क्या सवाल है? दोपहर में मिल रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से आ रहे हैं, या मेरी गाड़ी से अगर बैठ के जा रहे हैं, तो क्या चोरी छुपे हुआ? कौन नहीं जानता मेरी गाड़ी को? पार्टी कार्यालय में सब जानते हैं। या जो भी व्यक्ति जिसकी गाड़ी डाली गई है उसकी गाड़ी पूरा मऊ जानता है, सब जानते हैं। चोरी छुपे कैसे मिलते हैं, ये ओम प्रकाश राजभर जी उनकी संतानों, उनके पुत्रों से पूछिए कि वो 4 बार चोरी छुपे अखिलेश जी से कैसे मिले गठबंधन होने से पहले। वो तो भाजपा से भी मिलते थे गठबंधन के लिए। तो ये काम उनका है। चोरी छुपे कैसे मिलते हैं वही लोग ज़्यादा जानते हैं। जो अपनी खुद की गाड़ी से आ रहा है, दोपहर 12 बजे आ रहा है, हमारी गाड़ी से आ रहा है, इसमें चोरी क्या है? समाजवादी पार्टी कार्यालय कोई चोरी की जगह है क्या? आराम से आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तमाम राजनेता आते हैं, मिलते हैं। इससे पहले जो सुभाषपा से टूट के गए थे, शशि प्रताप वगैरह, वो लोग भी मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष से। और भी लोग मिल सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी अपनी मिलने की इच्छा अभी माननीय शिवपाल जी के मार्फत व्यक्त की थी। उन्होंने अभी व्यक्त की थी? क्यों, आपने बनारस में उन्होंने बयान दिया कि शिवपाल जी चाहें तो हमारी बात करा सकते हैं। अभी फिलहाल?
3 दिन पहले आपका बयान आपने देखा होगा, आप तो पत्रकार हैं। मतलब फिर अखिलेश यादव से मिलने के लिए बोले? उन्होंने कहा कि संभावनाएं व्यक्त की, हमने उसी दिन बता दिया था कि हमारा उनसे कोई नाता नहीं है, हमारी पार्टी के दरवाजे जो है उनके लिए बंद हैं, वो हमारी तरफ से आज़ाद हैं, जिससे दोस्ती करना चाहें करें। शिवपाल जी के मार्फत वो अखिलेश जी से फिर एक बार संबंध गठबंधन बनाना चाह रहे थे, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। क्या चाह रहे थे वो उनसे पूछिए। भाजपा के अध्यक्ष हैं, बयान दिया था और आप पार्टी के प्रमुख नेता हैं, तो बड़ी बात है ना ये। नहीं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, उन्होंने बयान दिया था, मैं उस प्रेस मीडिया में आप लोगों के मार्फत ही अखिलेश जी से फिर मिलने की क्या ख्वाहिश उनकी थी? वो जाने, ये हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है उनके लिए। जिसकी विश्वसनीयता नहीं है, जो मऊ में कहे कि मैं परसों तक अखिलेश जी का इंतजार करूंगा और मऊ से आगे सीधा मुख्यमंत्री के यहाँ लड्डू खा ले, जो द्वार द्वार जाके सब दलों से मिले, उसकी विश्वसनीयता का सवाल है। जिसकी बात विश्वास करने योग्य नहीं है, उससे समाजवादी पार्टी हम लोग रिश्ता नहीं रखना चाहते। वो अपना जिससे रिश्ता रखना चाहते हैं रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उन पे कोई ध्यान नहीं है, ना हमारे लिए कोई ज़्यादा व्यक्तिगत उनका महत्व है। वो दिन भर समाजवादी पार्टी के दफ्तर की चौकीदारी या नज़रबंदी करना चाहते हैं तो करें। बड़े नेता हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। वो तो अध्यक्ष हैं, मैंने कब मना किया? तो मैंने बताइए, मैंने कब छोटा कहा? ये बताइए, शिवपाल जी कहें कि अखिलेश जी से कि रख लीजिए, गठबंधन कर लीजिए, लोकसभा चुनाव है 24 में। शिवपाल जी पार्टी के बड़े नेता हैं, अखिलेश जी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिलेश जी को निर्णय लेने के पूरे अधिकार हैं। तो ये बात शिवपाल जी और अखिलेश जी के बीच की है। मैं उस कड़ी में बहुत छोटा हूँ कि मैं उसकी संभावना से मना कर पाऊँ, लेकिन समाजवादी पार्टी की आज की लाइन ये है कि हमारी तरफ से वो आज़ाद हैं, जहाँ जाना चाहें जाएं। कोई वैकेंसी है? माननीय शिवपाल जी अगर कोई बात करेंगे या करना चाहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष से कर लेंगे, तो उन दोनों के बीच की बात है, वो निर्णय लेने में सक्षम है। अच्छा ये बताइए, महेंद्र राजभर मिल गए, त्रिवेणी राम मिल गए, जितनी मिर्ची क्यों लग गई? त्रिवेणी राम पहले से मिलते रहे हैं। त्रिवेणी राम ही ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से गठबंधन कराने आते रहे थे और तभी से आते जाते हैं। मिर्ची जिसको लगी उससे पूछिए। हमारा काम है, जो हम राजनीति में हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग हैं, अगर वो अखिलेश जी से मिलना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी से मिलना चाहते हैं, तो उनसे हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है मिलना। अब जिसको मिर्ची लग रही है वो बताएगा उसे क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर किसी से मिले, हमें क्या दिक्कत है, खूब मिले, मिल तो रहे हैं, वो मिलते रहे, हमें कोई परेशानी नहीं। कहाँ जा रहा है गठबंधन उनका, भाजपा से होगा क्या? वो जाने अपना, हमारा ध्यान क्यों? हम अपना दल मजबूत करेंगे, अपनी टीम मजबूत करेंगे। तो ऐसा व्यक्त कर रहे हैं जैसे कि मतलब उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, उन पे क्या बात किया जाए, बेकार की बात है। किस व्यक्ति का नाम आपने ले लिया? मतलब आपके चेहरे से वो भाव आ रहा है, अरे छोड़िए, कहाँ आप सवाल पूछ रहे हैं? राजनीति में हैसियत जनता तय करती है, इसलिए मैं किसी की हैसियत तय नहीं करना चाहता। उनकी स्थिति विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो पहले अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दूंगा, सबसे अच्छे अखिलेश हैं, फिर सबसे खराब अखिलेश जी हैं। उनकी बातों में इतना विरोधाभास है कि समाजवादी पार्टी उनके भरोसे या उनके साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए अनिश्चितता को हमने अपनी तरफ से उनको आज़ाद करके ख़त्म कर दिया था। अच्छा, आखिरी सवाल है कि ये जिन लोगों को आप बिटोर रहे हैं, जिनको वो दगे कारतूस कह रहे हैं, फटा बम कह रहे हैं, दलाल कह रहे हैं, ऐसे लोगों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई आपको? लोकतंत्र में हर व्यक्ति का एक वोट है, मेरा भी है, आपका भी है, हर व्यक्ति का महत्व है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो लोग किसी को दगा, कारतूस, दलाल, बेईमान ये सब बातें भाषा बोलते हैं, न उनका लोकतंत्र में विश्वास है, न उन्हें जनता में विश्वास है। ठीक है, ठीक है, मतलब यही है मामला। मेरा मानना ये है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का हर जगह अपना महत्व है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।